ऊपर से तो बहुत ये कौन है? निर्मला सीतारमण। कहाँ की रहने वाली है? सर तो तमिलनाडु। हम्म? जिसे सीतारामन ऐसे नाम होंगे सब तमिलनाडु बोल दो। नहीं, हाँ बंगाल। हाँ, नहीं बंगाल में। विशाखापट्टनम, मैं जहाँ से आया था ना ट्रांसफर होके मैडम, कि विशाखापट्टनम की ही बहू है। चल बढ़िया है, आपका प्रोजेक्ट तो ऊपर से बढ़िया लग रहा है। आपका टॉपिक क्या है बेटा? सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सर मीन्स आज की आज की रिक्वायरमेंट और डेवलपमेंट को एग्जाम तो इंग्लिश में लिखोगे ना? हाँ। इंग्लिश में बोलिए। रहने वाली कहाँ की हो? सर यूपी। यूपी? यूपी में कहाँ? बनारस। बनारस की हो? बनारस में कहाँ? सर लंका साइड। हैं, लंका में कहाँ हैं? तो एक और लड़की थी कल भी कल है ना। पता नहीं, पूछा नहीं मैंने। कल एक ने दिया था इनका। हाँ, बस कहाँ सही बताओ। सर इतना मैं रही नहीं हूँ गाँव में। नहीं जाती हो? नहीं, क्यों? इतना रही नहीं गाँव में, यही रही हूँ सर स्टार्टिंग से। गांव जाती नहीं हो? जाते हैं पर 4-5 सालों में। बनारस तो बहुत इस समय काफ़ी महंगा हो गया ना। मोदी जी जब से वहाँ से एमपी बने हैं ना, प्रॉपर्टी के रेट्स में तो गजब राइज हुआ है। 50 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई है रेट्स में। पड़ता है डेवलपमेंटल की ओर भी जा रहा है। बहुत फर्क पड़ा है। चलो, तुम्हारा कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा नहीं, जब मैंने बोल दिया कि बनारस, तो ना थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना? चलो बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताइए, इंग्लिश में बताओ। When we made for the development for, in present generation without harming future generation, we develop विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन नहीं। means sir, बोलो बोलो, सोचो, हिंदी पहले बोलो, इसको फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। जब हम मतलब आने वाली पीढ़ियों के को देखकर उनके मतलब जो उनके लिए भी यूज़ करने वाली चीज़ें हैं उनको हम ध्यान से यूज़ करें ताकि वो आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी मिल सके, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। एक ऐसा विकास जो न केवल वर्तमान पीढ़ी के विकास का ध्यान रखे, उसकी नीड्स का ध्यान रखे, बल्कि फ्यूचर जनरेशन, आगे आने वाली पीढ़ी की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हुए, है ना? ठीक है ना? अपने आप को इन्वॉल्व करना है पढ़ने में, अपने आप को सेंटर में रखना है। ठीक है? जब हम लोग मैडम, हम लोग जब वो राणा प्रताप की वो कविता थी ना, चेतक के ऊपर दी थी, हाँ, तो मैं ऐसा फील होता था कि मैं ही चेतक के ऊपर बैठा हूँ। और वो सही में हम तो अपने ये जो वीडियो बनना चाहिए दिमाग में बच्चों के। कोरिलेट करते हाँ, हैं सर। कोरिलेट करोगे तो याद रहेगा वो। वहाँ जाना चाहिए। हाँ कि वो पढ़ रहा है तो हम हाँ वहीं पे ही हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब आपस में जो कुछ भी वो सभी पढ़े, के लिए बोल रहे हैं उसकी सर। वीडियो बननी चाहिए दिमाग बोल में। रहे हैं जो पूछ रहे हैं वो ठीक है? उसकी वीडियो बननी जो चाहिए सर दिमाग पढ़ा में। है वो सुनो, उनको आपस में करेक्ट लगी में? हुई। जब तब भी अच्छा कुछ होगा। पढ़ाया जाता है चलो। बताया जाता है तो वो आंखों के सामने हाँ। घूमना चाहिए कि ये हो रहा है। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ क्या है? क्लास 6 में पढ़ा था हमने, क्योंकि इससे इस लेसन से जुड़ा हुआ है, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्लास 6 में पढ़ा था ना, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर, है ना? LABH, लाव। LABH हम लोग पढ़ाते हैं, LABH लाव। L फॉर लिथोस्फीयर, A फॉर एटमॉस्फेयर, B फॉर बायोस्फीयर, H फॉर हाइड्रोस्फीयर, है ना? पढ़ा था ना? सर हिंदी में पढ़ा तो था। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसर्न उससे भी है ना बेटा, साइड, है ना? अगर लिथोस्फीयर को डैमेज करोगे, एटमॉस्फेयर को डैमेज करोगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है? उन सारी चीज़ों को, है ना, इंक्लूड करना है ना। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते सर हैं? इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज, ट्रेड एंड मार्केट। अगर मान लो आपके गांव का हेडमैन बना दिया गया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आप क्या करेंगे? देखो, हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, इसका यूज कहाँ होगा आपको नहीं मालूम है, ये समझ लीजिए आप। लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को जो स्कूल में टीचर ने पढ़ाया है, जो समझाया है, उसका कहीं ना कहीं यूज होता है। समझ रहे हो? अगर आप वीडियो बन गए, अगर मान लो DM बन गया, कहीं भी कुछ भी बन जाओ। अभी बहुत सारे, अभी UN में एक लड़की को मिला है चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड। ठीक है? उसने केले के पत्ते से क्या क्या रेसे बनाए हैं, क्या है उसको बहुत। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, आप इन्वायरमेंट से कंसर्न रखिए,
ठीक है, चलिए बताइए बेटा कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके, बोलिए। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरजेनरेशनल goods and preservation of diversity and uses of natural प्रेशर में हो, प्रेशर में क्यों रहना है? हाँ, प्रेशर में क्यों हो? तो मैंने पहले बोल दिया मार्क्स सबको मिलेंगे, तो फिर प्रेशर में रहने की क्या जरूरत है? हाँ, तो लर्निंग करने में कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं यूएन के द्वारा बताए गए हैं? 17। कोई 4 गोल बताओ। zero poverty, zero hunger and life underwater, and केवल 4 पूछा है। injustice and social इंजस्टिस करना है कि इंजस्टिस को खत्म करना है? खत्म करना है खत्म करना है। और social barriers खत्म करना है। CSR क्या है? CSR आपने ये लिखा ना, CSR ये क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे मतलब जो मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में एक क्वेश्चन आता है ना, एक्सटर्नलिटीज़ पढ़ा है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो CSR को क्या निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के रूप में डालें कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ के रूप में? पॉजिटिव। श्योर, ठीक, गुड, चलो ठीक है, पढ़ो और मेहनत करो, है ना। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हो ना, मिरर के सामने 2 मिनट 4 मिनट प्रैक्टिस करो बोलने की, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। ठीक है, स्टेज पर अगर नहीं गए हो तो मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 मिनट बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश हो किसी भाषा में, तो आप धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी पर्सनैलिटी। चलिए नेक्स्ट आइए।